तो यार 2019 में याद है जोकर का एक डांसिंग सीन और हमारे अंदर सारी बुरी मेमोरीज, पुरानी खराब यादें अचानक से बाहर निकल आई थी। तो बॉस इस बार पूरा 2 घंटे सिर्फ नाचना गाना ही है, क्योंकि जोकर 2 को रिलीज किया गया है एक म्यूजिकल फिल्म की तरह। माने जोकर 2 घंटे नाचेगा और नचाएगा। फिल्म रिलीज हुई है और शॉकिंगली इसका हाइप जितना होना चाहिए था उसका 10% भी नहीं लग रहा है। ऑस्कर जीता था जोकर ने, उसका पार्ट 2 एक्साइटमेंट नहीं है क्या? और कमाल की बात जानते हैं, फिल्म देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया, काश मैं भी उन लोगों में से एक होती जिनको शायद पता ही नहीं है कि जोकर का पार्ट 2 बन चुका है। बात ऐसी है, इस बार फिल्म सड़क से हटके एक कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। जज के हाथ में हथौड़ा है और सामने कटघरे में जोकर खड़ा है। एक्चुअली यही तो सबसे बड़ा सवाल है, जोकर और अर्थर ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग? क्योंकि अगर सेम है तो फिर दोनों को ही फांसी पे लटकाया जाएगा। लेकिन केस ये है कि जोकर एग्जिस्ट ही नहीं करता सर, वो सिर्फ एक दिमाग की बीमारी है जिसने 5 साल पहले लाइव टीवी पे क्या करवा दिया था आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा हाँ, बहुत जरूरी एडवाइस है ये, अगर जोकर देखने जा रहे हो तो पार्ट 1 पहले से देखा होना चाहिए, तभी पार्ट 2 को समझ पाओगे, वरना 2.5 घंटे बर्बाद हैं। और दूसरी बात, फिल्म इंग्लिश में है, हिंदी रिलीज नहीं हुई है, प्लस इंग्लिश एक्सेंट बड़ा खतरनाक है, तो प्लीज जहाँ सबटाइटल्स पढ़ने को मिले वही फिल्म को देखना। तो अब पार्ट 2 में एंट्री हुई है हार्ले क्विन की। कॉमिक्स पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कैरेक्टर जोकर की लाइफ में तूफान लेकर आने वाला है, और जिसने फिल्म का ट्रेलर देखा है वो जानता है इस जोकर की लाइफ में तूफान नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, वो भी उसी कोर्ट में जहाँ जिंदगी मौत का फैसला होने वाला है। इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है बताने को। बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा, लेकिन फिल्म के अंदर इसके अलावा कहानी है ही नहीं। पार्ट 1 में जिस तरीके से हमें जोकर कैसे बना वो बैकग्राउंड स्टोरी समझाई गई थी, और धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ के साथ ऑडियंस को कनेक्ट किया था। वो जोकर बनने के बाद क्या करेगा यही जानने तो आप थिएटर जाना चाहते हो ना, बट सैडली फिल्म के अंदर स्टोरी एकदम जीरो है बॉस, मजाक नहीं, सीरियसली। यकीन नहीं करोगे आप, लेकिन 99% लोग जो फिल्म देखकर आ रहे हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं ये पिछले 20-30 सालों में सबसे ज्यादा फिजूल अननेसेसरी सीक्वल होगा। आपको याद है 2019 में फिल्म का वायलेंस मीटर इतना ऊपर गया था कि क्रिटिक्स वगैरह ने कंप्लेन करके बोला था कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, रोक लगा दो इस पे। और देखो कमाल की बात, 5 साल बाद 2024 में फिर से जोकर 2 को बैन करने की बात हो रही है, लेकिन इस बार ये रिक्वेस्ट खुद फैंस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में जोकर 2 इतनी खराब फिल्म बन के बाहर आई है कि शायद जिसने डायरेक्ट पार्ट 2 देखा वो पार्ट 1 देखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा। लेगेसी बर्बाद। या जोकर 2 के अंदर एक्शन तो है ही नहीं, मतलब वायलेंस तो दूर की चीज है, आपको मामूली तोड़फोड़, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जबकि आर्थर जेल के अंदर है, वहाँ कितना स्कोप बनता है एक आइकॉनिक पागलपन, मार धाड़, खून खराबे वाले सीन का, बट वेट करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। चलो एक बार को सोच लेते हैं, एक्शन छोड़ो, इमोशंस को फ्रंट में रखकर फिल्म बनाई गई होगी, जोकर के दिमाग में क्या चल रहा है वो रिवील किया जाए, लेकिन कहानी है ही नहीं, इसीलिए कैरेक्टर एकदम कंफ्यूज है कि करना क्या है। उससे ज्यादा पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि स्क्रीन पे देखकर फील क्या करना है। लव स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने, पिछले बार सिर्फ सपनों में थी, इस बार रियल में जोकर हार्ले क्विन एक साथ, सोच के लग रहा होगा पागलपन दिमाग फाड़ देगा। बट सिर्फ बातें हैं यार, वो भी किसी मतलब की नहीं है, जिनको फील करो ऐसा कुछ डीप नहीं है। सॉन्ग्स में बात करते हैं जो उतना एक्साइट नहीं करेगा किसी को भी। हाँ, 1-2 सीन्स मजेदार हैं जिनको स्क्रीन पे देखकर मजा आएगा, स्पेशली ये स्माइल वाला सीन, जिसने सोचा होगा काश उसी ने पूरी फिल्म को बनाया होता। आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना जो ये लॉलीपॉप देंगे कि जोकर 2 एक आर्ट फिल्म है, सिर्फ समझदार लोगों को समझ आती है। बहुत सिंपल वर्ड्स में जोकर 2 बोरिंग फिल्म है, कोई हिडन मैसेज नहीं, कोई हिडन मीनिंग नहीं, ढूंढने पे एक सीन नहीं मिलेगा जिसमें दिमाग लगाने का मन करेगा। कहानी और कहानी दिखाने का तरीका दोनों इंटरेस्टिंग नहीं है, स्पेशली क्लाइमेक्स खत्म हुआ तो आपको एक चीज फील नहीं होगी, जबकि पार्ट 1 में 1000 इमोशंस फील हुए थे। स्क्रीन पे ऑक्विन फीनिक्स है तो एक्टिंग तगड़ी होगी, लेकिन किसी एक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज उसकी एक्टिंग से ज्यादा जरूरी होती है। सच बोलूं, इस चेहरे को फिल्म से हटा दोगे ना तो जोकर 2 को शायद बॉलीवुड मूवी से ज्यादा ट्रोल करेंगे लोग, क्योंकि 2 लेजेंड्स का नाम बर्बाद किया है इसने। फिल्म को मेरी तरफ से 2 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला, म्यूजिकल कॉन्सेप्ट जो सुनने में मजेदार है, लेकिन एग्जीक्यूशन टोटल फेल। दूसरा, जे फॉर जोकर, जे फॉर ऑक्विन फीनिक्स, ये बंदा पैदा ही जोकर बनने के लिए हुआ था। फिल्म 10% भी अच्छी होती तो हाथों में दूसरी ऑस्कर की ट्रॉफी होती। नेगेटिव्स में जीरो स्टोरी, कुछ भी नहीं है कहानी में। दूसरा, डायरेक्शन, यकीन नहीं हो रहा टॉड फिलिप्स ने ये सिनेमा बनाया, कुछ एआई वेआई का चक्कर तो नहीं है ना। तीसरा और सबसे बड़ा जुर्म है ऑडियंस को थिएटर बुलाना 5 साल बाद, लेकिन जोकर से ना मिलवाना। सिर्फ कपड़े पहनने से कोई जोकर नहीं बनता है। जो सच्चे फैंस हैं वो तो मिस करेंगे नहीं, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस जोकर 1 दोबारा घर पे देख लो, फायदे का सौदा होगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।